अनाज का दाना, चुग्गा, आटे की गोली ये बना के डालने का प्रावधान है। नभचर के लिए हम पक्षियों के लिए, चील कौओं के लिए रोटी, दाना, चुग्गा, चना, चबीना कुछ भी डालते हैं। एक जानकारी जो मुझे आज ही मिली, श्राद्ध के संबंध में मिली कि कौवे को हमारे यहाँ शायद इसलिए प्राथमिकता दी जाती रही होगी, एक तो काकभूषण जिस रूप उनका पूज्य रूप था, लेकिन कबूतर के लिए मेरे पढ़ने में आया, कितना सही है कितना गलत है, कि कबूतर हमारा देशी पक्षी नहीं है। कबूतर आयातित पक्षी है और उस जमाने में हमारे यहाँ कौवा ही हमारा देशी पक्षी रहा है। तो आजकल तो कौवे नजर ही नहीं आते, बड़ी मुश्किल से कौवा मिलता है, बहुत मुश्किल से कौवा मिलता है, क्योंकि कौवे के लिए उपयुक्त वातावरण ही नहीं रहा। ये हुआ जलचर, नभचर और थलचर। थलचर के लिए हम हमारा सबसे जो हमारी माँ की तरह से हमारा पालन पोषण करती हैं वो माता, और कुत्ते को हम यमराज के रूप में देखते हुए, धर्मराज के रूप में देखते हुए उन्हें तृप्त करने का प्रयास करते हैं रोटी खिलाकर। क्योंकि एक कथा महाभारत में भी आती है, जब पांडव स्वर्ग की ओर जाने लगे तो उनके साथ साथ एक कुत्ता भी चल रहा था, और जब सबसे अंत में वो साथ साथ पहुंचे स्वर्ग के द्वार पर, तब युधिष्ठिर जी को उसने दर्शन दिए धर्मराज के रूप में। और ये सत्य है कि हम धर्मराज के रूप में कुत्ते को देखते हैं, या दूसरा स्वरूप अगर देखते हैं उसमें तो धर्मनाथ जी का देखते हैं। हमारे बुजुर्गों ने बहुत अच्छे तरीके से इन उदाहरणों के साथ जीवन जीने की शैली हमें सिखाई है। जब महाभारत में एक प्रसंग आता है, नारायण नाम पुकारने मात्र से वो तर गया। भगवान की कभी भक्ति नहीं की उसने, लेकिन उसके बेटे का नाम था नारायण, और नारायण नाम लेने से ही वो तर गया। तो हमारे इन शब्दों में, हमारे इन विचारों में, हमारी प्रार्थना में बहुत बल है। और हम लोग इसीलिए साकार मूर्ति पूजा के उपासक हैं, कि जब आकार दिखता है तो उसके प्रति हमारा लगाव होता है। और यही स्थिति है कि हमारे जीते जी अगर हम माता पिता, दादा दादी, भाई बंधुओं की सेवा कर लेते हैं तो उनके साथ हमारा लगाव और ज्यादा जुड़ जाता है, उनके प्रति हमारी श्रद्धा भाव ज्यादा बढ़ जाती है। वनस्पत के परिवार में मान लीजिए हमने चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी के बुजुर्ग को देखा ही नहीं है। उस जमाने में तो फोटोग्राफ्स भी नहीं हुआ करते थे। हमारे पास हमारे दादी जी का फोटो नहीं है, हमारे बाबा का फोटो है, बाबा को मैंने रूबरू देखा है। दादी जी के गुण सुन के और उनके प्रति पूरी श्रद्धा है, ने दादी जी के प्रति लगभग नियमित रूप से उनका नाम जप के प्रणाम करते हैं, और वो भी लेकिन एक सिंबल बना रखा है। दादी जी की बनाई हुई एक कपड़े की बीजनी है, उस बीजनी को हमने दादी की एक मूर्ति रूप माना हुआ है, और उसको देख के बड़ी अच्छी सी श्रद्धा भाव पैदा होती है। ये तो मन का सोच है, कहते मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो अभी भाई सुनील भैया ने एक प्रश्न किया था कि क्या आप बड़े भाई के तर्पण करते हुए छोटा भाई भी तर्पण अर्पण कर सकते हैं? और आदरणीय भाई साहब मित्तल साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि अगर एक पिता की चार संतानें हैं तो चारों संतानों के मन में जैसा भाव है अपने पिता के प्रति, अपने बुजुर्गों के प्रति, उस भाव को पूरा करें। विधान सिखाने के लिए है, विधान सकारात्मक चाल चलने के लिए है, विधान कहीं से कहीं तक कोई रुकावट डालने के लिए नहीं है।